Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि सोनी अपने नए चैनल के साथ रश्मि सोनी live.com के साथ फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस शो को देखने के लिए आप टाइप करें रश्मि सोनी live.com और मैं आपको हर उस शख्सियत से हर हफ्ते रूबरू कराऊंगी जिनसे आपको मिलकर बहुत ही खुशी होगी। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत आई हैं जिनकी हर अदा तारीफ़ काबिल है। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं पूजा भल्ला, कोरियोग्राफर। पूजा जी, आपका इस स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार रश्मि जी, हेलो व्यूअर्स। पूजा जी, आप जो ये प्रोफेशन में आई, बहुत जो लेडीज़ होती हैं इस प्रोफेशन को बहुत कम चूज़ करती हैं, तो आप इस प्रोफेशन में क्या सोचकर इसको अपनी लाइफ में लेकर आई हैं? सी, जो मेरी लाइफ में हुआ ऑल ऑफ अ सडन हुआ। डांस इज़ माई पैशन एंड सिंस चाइल्डहुड में आई यूज टू डांस ऑन माधुरी सॉन्ग एंड श्रीदेवी सॉन्ग। तो बट आई नेवर नो कि आई बिकम अ कोरियोग्राफर। तो मुझे ये था, हाँ मुझे हर जगह पार्टिसिपेशन करना है, मुझे हर जगह डांस बहुत अच्छा लगता था। बीइंग अ बिजनेस क्लास फैमिली, मेरी शादी हो गई जल्दी एंड बच्चे हो गए, बट मुझे पता नहीं था कि मैं एज ए कोरियोग्राफर बनूंगी। अच्छा, तो इसका मतलब आपका ये जो प्रोफेशन है शादी के काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट हुआ? Yes, it was my passion and became my profession. So, लाइक मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए थे और मुझे सीरियल देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि सारा टाइम बैठो, बातें करो, गॉसिपिंग एंड ऑल, किटीज़ एंड ऑल। ये नहीं मैं बोलती कि ये गलत है, बट ठीक है, इट्स फॉर नॉट माई कप ऑफ टी। एंड आफ्टर दैट मैं सोचती थी मुझे कुछ करना है लाइफ में ताकि लोग मुझे जाने और मुझे पहचाने। तो मुझे समझ नहीं आता था क्या करूं। तो ऑल ऑफ अ सडन मैं किसी कंपटीशन में गई एंड आई वॉन द प्राइज़। तो वहाँ पर स्कूल की एक प्रिंसिपल आई थी, शी गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आप मेरे स्कूल में सिखाओ। और मैंने कहा चलो ठीक है, सिखाते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम? या फर्स्ट टाइम आई टीच। फिर उसके बाद ग्रेजुअली जब मेरी फ्रेंड्स को पता लगा कि मैं सिखाना शुरू कर दिया है, तो वो धीरे धीरे मेरी फ्रेंड्स मुझे बोलने लगी, नहीं पूजा आप हमारे बच्चों को सिखाओ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है आप सिखा दो। तो ग्रेजुअली एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट एंड धीरे धीरे मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हो गए। जैसे कि पूजा अभी आपने बताया कि मेरे बच्चे, तो आपने बच्चों के साथ अपने इस प्रोफेशन को कैसे मैनेज किया? सी, माई प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। देखो आज जितनी भी इंडियन वुमेन है, सबकी प्रायोरिटी उनकी पहले फैमिली होती है, उसके बाद। तो मैंने ये सोचा था कि हाँ ठीक है, मैं कोई काम ऐसा करूं जिसमें कि मैं बराबर अपने फैमिली को भी देख सकूं और अपना करियर भी ऑप्ट करूं। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप घर को भी टाइम दो एज वेल एज आप अपने करियर को भी इग्नोर नहीं करो। एंड दिस इज़ द बेस्ट प्रोफेशन जो मैंने चूज़ किया। उसमें क्या था कि मुझे अपने हिसाब से इवनिंग में टाइमिंग्स मिल जाते थे, मॉर्निंग में टाइमिंग्स मिल जाते थे, तो आफ्टरनून में एंड लेट इवनिंग्स में अपने फैमिली को टेक केयर कर सकती थी आराम से। तो आपका हस्बैंड का जो सहयोग रहा वो कितना रहा? सी, मैं कहूँगी इंडिया में विदाउट फैमिली सपोर्ट आप इतना कुछ नहीं कर सकते, एंड दैट टू बी दिस प्रोफेशन लाइक कोरियोग्राफर। क्योंकि पहले मैंने जब ये कोरियोग्राफी स्टार्ट की, सब लोगों ने बोला अच्छा पूजा भाभी इज़ डूइंग दिस। मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ सोसाइटी में कि कुछ होते हैं कि हाँ हम डॉक्टर बन गए, ये हो गए इंजीनियर। कोरियोग्राफी एंड दैट टू बी 2 बच्चों के होने के बाद लोगों को थोड़ा सा कन्विंस करना मुश्किल था, लेकिन मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं पूजा, अगर आप जाना चाहते हो तो प्लीज़ कैरी ऑन, आप जाओ, मैं आपका टेक केयर करूँगी फैमिली का। और कुछ है तो मेरे फैमिली सपोर्ट बहुत रही, और मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा, एंड ही अप्रिशिएटेड मी अ लॉट। मतलब जब मैंने लाइक सोशल इवेंट्स स्टार्ट की अपनी लाइफ में, सोशल इवेंट्स में लाइक आई डू वेडिंग कोरियोग्राफी विद लॉट ऑफ पीपल, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब ही फील प्राउड ऑफ मी। वेरी गुड। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। पूजा जी, एक बात बताइए, आप किस कैटेगरी में, किस लेवल तक बच्चों को, या एक स्टेज ऐसी होती है जिनमें कि ओल्ड एज भी आ जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्राइटेरिया जो है वो कैसे सेटल करती हैं? देखो, डांस इज़ फ्रॉम माई हार्ट।
और आप जब डांस सिखाते हो, देखो हर एक में डांस करने का एक जज्बा रहता है आपके लिए। हर बंदा चाहता है कि मैं डांस सीखूं, डांस करूं, और प्रॉब्लम ये होती है इनिबिशन की वजह से वो कहीं भी, अब लाइक डीजे चल रहा है, हर तरह के गाने चल रहे हैं, तो हर बंदा चाहता है कि हम वहाँ जाके डांस करें, बट बिकॉज ऑफ इनिबिशन और उनको स्टेप्स नहीं आते, तो स्टॉप कि नहीं हमने नहीं करना। बट अंदर से एवरीबडी वांट्स टू डांस। बट ये चीज़ मैंने पकड़ी और इसी को मैंने अपना यूएसपी बनाया कि जिसको नहीं आता डांस वो मैं सिखाऊंगी, और ऐसा हुआ भी। माय क्लाइंट्स आर ऑल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स हैं, जज हैं, इंजीनियर्स हैं, लाइक ऑल फील्ड, जो सब किसी भी तरह के फील्ड के होते हैं, जिन्होंने कभी भी डांस की एक मूवमेंट भी नहीं की। मैंने उनको इस तरह से कोरियोग्राफ किया कि इसको बड़े सिंपल, नॉट टेक्निकली बट वेरी सिंपल, उनकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उनको टीच किया कि आपको ऐसे करना है, डोंट टेक टेंशन, इट्स जस्ट फॉर फन। आपको फन से करना है, आपको अपने लिए डांस करना है, दूसरों के लिए तो दिस इज़ द सेकेंडरी थिंग, बट फर्स्ट यू हैव टू डांस फॉर योर सेल्फ। पूजा जी, कई लेडीज़ जो कि हाथ भी हिलाना नहीं जानती और उनको बहुत शौक़ होता है कि वो इस तरीके से जो डांस कर रही हैं, कभी स्टेज परफॉर्मेंस देखती हैं तो उनका दिल भी करता है कि हम लोग भी इस तरीके से डांस कर सकें, कुछ पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन लेडीज़ को आप मोमेंट्स कैसे देती हैं? हाथ की मूवमेंट्स, शोल्डर्स की मूवमेंट्स? बिल्कुल, यही तो हमारा काम है। बिकॉज अगर इफ़ यू आर अ गुड डांसर, इट डजंट मीन यू आर अ गुड टीचर। मेरा काम यही है कि जो बिल्कुल नॉन डांसर्स हैं, मैं उनको उनके हिसाब से उनकी लिविंग, आप देखिए, आप खाना बनाते हैं, ठीक है, आप आटा गूंदते हैं, आटा आप कैसे आटा गूंदेंगे, ऐसे, बट उसी को ही हम अच्छे वे में लाइक थोड़ा सा रिदमिक करके मैं उनको उसी तरह के स्टेप्स दिखाती हूँ। जैसे आप बेसन घोल रही हैं, तो आप बेसन कैसे घोलेंगे, दिस, बट नाउ दिस राइट एंड लेफ्ट, दिस इज़ हाउ वी यूज़, लाइक डेली यूज़ से हम स्टेप्स निकाल लेते हैं। अब कोई जैसे कोई जेंट्स है, उनको बिल्कुल डांस नहीं आता, हम उनको कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं आप ड्राइव करते हैं, एवरी टाइम यू ड्राइव, तो ड्राइविंग में आप ये करते हैं, गियर में ये करते हैं, टुगेदर वी मेक द स्टेप 1 2 3 and 4। हाउ लाइक कॉमन, जब हम पूरे हम जब अपना डेली रूटीन करते हैं, डेली रूटीन से ही मैं स्टेप्स निकालती हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि हम आपको ऋतिक रोशन बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं होता हम आपको हेमामालिनी बना रहे हैं या जैकलिन बना रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से वी गिव द स्टेप्स, और जिसको आप कंफर्टेबली कर सको और इन्जॉय कर सको, क्योंकि देखने वाले को भी ऑड नहीं लगना चाहिए। हम कई बार क्या होता है, मैं देखती हूँ ऐसे ऐसे स्टेप्स दे देते हैं कि जो वो बंदा सिर्फ काउंट कर रहा है 1 2 3 1 2 3, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। डांस इस तरह से करना चाहिए कि देखने वाला एंजॉय करे और करने वाला भी एंजॉय। पूजा जी, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत ही डांस सिखाना जो है, सीखना बहुत ही इजी है, लेकिन कई लेडीज़ जो बिल्कुल भी डांस नहीं जानती और उनके घर में आजकल एक पैशन सा हो गया डांस करना, एक इवेंट को उन्होंने वो उस रूप को दे दिया, शादी हो तो जी कोरियोग्राफर को बुलाओ, हम लोग ग्रुप परफॉर्मेंस करेंगे। तो उस फील्ड में उस टाइम पर आप किस तरीके से उन लेडीज़ को हैंडल करती हैं और कितने दिनों में आप, शॉर्ट टाइम मिलता है आपको बहुत, तो उस शॉर्ट टाइम में आप किस तरीके से उनको डांस में परफेक्ट कर देती हैं? सी, हमारे पास क्लाइंट सिर्फ लेडीज़ नहीं होती, हमारे पास 3 years to 60 years का क्लाइंट होता है, फीमेल मेल बोथ। और हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास तो टाइम हम फिर भी दे देते हैं, बिकॉज क्लाइंट के पास नहीं टाइम होता, बिकॉज उनके घर शादी चल रही है, आज ये फंक्शन, और अच्छा ज़्यादातर जो क्लाइंट आते हैं उनके रिलेटिव्स वो बाहर से आते हैं, तो उनके पास रियली दे हैव जस्ट 2 to 3 days टाइम, तो हम उस 3 दिन में ही हम पूरा वेडिंग कोरियो हम ख़त्म करा देते। दिस इज़ माई USP। पूजा जी, अभी आपने जितनी भी हमारी डिस्कशंस हुई हैं, आपने अपने कोरियोग्राफी के बारे में बताया, लेकिन जब मैं लास्ट टाइम आपके ऑफिस में एक मिलने आई थी तो आप एक क्लाइंट से डिस्कस कर रही थी, कोई डांस ट्रूप प्रोवाइड करवा रही थी आपको, तो आप और किन किन चीज़ों के साथ, कौन कौन से इवेंट्स के साथ एसोसिएट्स हैं, उनके बारे में भी प्लीज़ हमारे को बताइएगा। या एक्चुअली मुझे 10 years हो गए कोरियोग्राफी करते, बट लास्ट 1 year से मैंने इवेंट्स का भी शुरू, आई केम इनटू इवेंट्स, उसमें भी प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, डेकोर, लाइक पास्ट 1 year से मैं इवेंट्स में आ गई हूँ, तो वी प्रोवाइड एंटरटेनमेंट लाइक DJ सेटअप्स एंड एंकर्स एंड डांस ट्रप्स,
सो वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया और रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बहुत बढ़िया। और ये आप इनके अलावा आप किसी एनजीओ या सोशल वर्क कुछ आप अपनी लाइफ में उनका भी रोल अपने अपने साथ जोड़ा हुआ है? बिल्कुल जोड़ा हुआ है। मैं कहती हूँ कि आप जब इन तरह के एनजीओज और इस तरह के एसोसिएशन से आप जुड़ते हो तो इट गिव्स यू सो मच ऑफ लाइक पीस। आप इतना प्यार आपको मिलता है। लाइक एनजीओ में काम किया, उसके अलावा हम गवर्नमेंट स्कूल में भी वर्कशॉप्स देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था सरस्वती बाल मंदिर में, तो वहाँ पर हम लोगों ने वर्कशॉप लाइक इंडियन हेरिटेज को हमें प्रमोट करना था, तो फिर हमने घूमर और गरबा इस टाइप की हमने वर्कशॉप फ्री दी थी। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे काफ़ी स्कूल्स में, तो हम टाइम टू टाइम जाते हैं और वर्कशॉप्स देते हैं। अभी आपने पूजा जी बहुत ही अच्छी बात बताई कि आप ऐसी लेडीज़ को भी डांस में टैलेंट को उनके उभार कर लाती हैं जिनके पास फाइनेंशियली फंड नहीं होता फीस देने के लिए। और ये तो एक बहुत ही नेक काम है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी ऐसी शख्सियत हैं जिनके अंदर टैलेंट तो बहुत है लेकिन फाइनेंशियली फंड कम होने की वजह से वो उभर कर नहीं आ पाता। हाँ रश्मि, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। और ये बात नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि डांस है। मैं इतने लोगों से मिलती हूँ, आई मीट सो मैनी पीपल एवरी डे। तो उसमें जो लेडीज़ होती है वो हमेशा चाहती है, उनका एक जिस्ट है कि हमें लाइफ में कुछ करना है और विदाउट लाइक घर को निगलेक्ट किए बगैर हम क्या कर सकते हैं। हर इंडिविजुअल में एक टैलेंट होता है, बस एक समझने और सोचने की बात है कि आप उस टैलेंट को कैसे उभारते हो और कैसे आप उसको सामने लाते हो। बहुत अच्छी बात है पूजा जी, ये तो बहुत ही नेक काम है जो आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ एक सोशल वर्क भी कर रही हैं। और आपके अंदर जो एक हमने फायर देखी है आगे बढ़ने की आपकी बातों से, एक आप में पॉजिटिविटी, आप में एनर्जेटिक लोगों को अपने साथ लेकर चलने की अदा, उस अदा को तो सलाम है। हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे स्टूडियो में आकर 4 चांद लगा दिए। पूजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सी नॉलेज आपने हमें भी दी और हमारी इन ऑडियंस को भी दी। इट्स माई प्लेजर रश्मि। दोस्तों, अगर आप पूजा भल्ला से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए हुए इन नंबरों पर आप पूजा भल्ला से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर से एक नई शख्सियत के साथ हम आपके साथ रूबरू होंगे इस रश्मि सोनी लाइव चैनल में। धन्यवाद।